बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है। हुराना अज़ीम और अहम तरीन खबरों के साथ ईद का दूसरा दिन पाकिस्तान में सियासत में हलचल। पाकिस्तान की सियासत इस कदर तेज हो चुकी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि सियासत में ऐसे लम्हे, सियासत में ऐसे मोड़ भी आएंगे कि जिन पर पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगे। आखिरकार हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मजबूर हो गई। हुकूमत खुद तो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। बेशक ये मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में रुकावट खड़ी करने या सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को क्लियर करवाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात की वजह से कई अहम तरीन सरकारी अफसरान जो हुकूमत की वफादारियों में इंतहाई आगे चले गए थे, कई सियासी रहनुमा जो हुकूमत की वफादारियों में कई सरहदें पार कर गए थे, उन सब के लिए इंतहाई परेशानी पैदा हो चुकी है। मेरे पास इतला यह है कि कई अहम तरीन अफसरान जिनको कप्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का टारगेट दिया गया था और टारगेट है, उन आला अफसरान ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बातें सुनकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू होने के हवाले से और कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से चैमगोइयां सुनने के बाद इंतहाई परेशानी में मुब्तला होकर अपने करीबी लोगों से राब्ते करके ये कहना शुरू कर दिया है कि हम गलत खेल गए, हमें नहीं पता था कि हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ चले जाएगी, अब हमारा क्या बनेगा। हमने हुकूमत के कहने पर, हमने हुकूमत की फरमाइश पर, हमने हुकूमत की हिदायत पर, हमने हुकूमत के हुक्म पर कप्तान के खिलाफ, कप्तान के साथियों के खिलाफ, कप्तान की टीम के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात, इंतकामी कार्रवाइयां, सब कुछ किया। अब मुज़ाकरात की सूरत में अगर ये सारे एक दूसरे के साथ ठीक हो जाते हैं और एक मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो उस सूरत में हमारा क्या बनेगा, उस सूरत में हम कहां स्टैंड लेंगे, उस सूरत में हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सियासी तो नहीं कह सकते, इस सूरत में हमारा आइंदा का मुस्तकबिल क्या होगा। हम तो एक इंतकाम का निशाना बन गए, हमारे लिए तो अगले रास्ते बंद हो गए। मेरे पास इतला ये है, इसमें पुलिस के बहुत से अफसरान शामिल, इसमें एक और अदारे के अफसरान शामिल है, इसमें ब्यूरोक्रेसी के बहुत से अफसरान शामिल है, जिन्होंने ये बाकायदा कहना शुरू कर दिया। मेरे पास तो ये भी इतला है कि इन अफसरान ने कुछ सियासी अफराद से राब्ते करके कप्तान से मसाहलत या कप्तान से माजरत करने के लिए भी कुछ लोगों से कहा है कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। यानी हुकूमत के अंदर तो सियासी इख्तिलाफात पैदा होते थे, अब ब्यूरोक्रेसी भी हुकूमती इक़दामात और हुकूमती चालों से बेजार होकर तकसीम भी हो गई है और अपनी इंतकामी कार्रवाइयों पर पछताना भी शुरू कर दिया है, जो कि हुकूमत के लिए इंतहाई खतरे की गारंटी है। मैं कह रहा हूं, इस तमाम चीजों के बाद हुकूमत के खिलाफ खतरे की गारंटी बच गई है। हुकूमत खतरे की गारंटी हुकूमत के सर पर मंडरा रही है और यह गारंटी जो बच रही है, यह गारंटी हुकूमत के खात्मे का भी इशारा दे रही है। दूसरी बात करते हैं कि आईनी तौर पर निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत खत्म हो गई। अब क्या निगरान हुकूमतों के अहकामात आइन के मुताबिक होंगे? मेरे पास इतला यह है कि हुकूमत इस हवाले से एक बड़ी तरमीम करने जा रही है। निगरान सेटअप को बचाने के लिए हुकूमत एक नई तरमीम लाने जा रही है, जिसमें निगरान सेटअप के हवाले से फैसला होगा और इसी निगरान सेटअप को एक और लंबा अरसा देने, यानी जब तक इंतखाबात नहीं होते, चाहे वो 1 माह है, चाहे वो 2 माह है, चाहे वो 3 माह है, उस वक्त तक यही निगरान सेटअप रहेगा। एक तरमीमी बिल या एक करारदाद या पार्लियामेंट में इस पे कोई हवाले से कोई आईनी मामला करने जा रही है और उसमें उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बाकायदा हदायत भी जारी की जाएगी
کہ وہ اس پارلیمنٹ کی قرارداد، پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے لے کر جائیں۔ اب بات کرتے ہیں ذرا مذاکرات کی ٹیبل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل سج رہی ہے۔ میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ شاید مذاکرات کی ٹیبل سجنے سے پہلے ہی سبوتاژ ہو جائے، شاید مذاکرات کی ٹیبل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ میرے پاس اس کی وجوہات ہیں، اور اہم ترین وجوہات یہ ہیں کہ باؤ جی نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اور مریم نے منع کیا تھا کہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی رابطوں کا ہونا، مذاکرات کرنا، مذاکرات کے لیے ٹائم طے کرنا، مذاکرات کے لیے بات چیت کرنا مریم کے ٹویٹ اور میری گفتگو کے منافی ہے، جسے میں کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی دن مذاکرات کی ٹیبل سجی تو اس دن پھر میں فیصلہ کر لوں گا کہ مسلم لیگ نون میں اب کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں۔ یہ بڑی اہم خبر ہے کہ بڑے میاں صاحب سخت نالا ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اب میں فیصلہ کر لوں گا کہ مسلم لیگ نون میں کس نے رہنا ہے کس نے نہیں اگر مذاکرات شروع ہو۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ANP، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات کا ٹیبل سجا تو پھر ہماری اور حکومت کی راہیں جدا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مذاکرات شروع ہوں گے تو میرا حکومت سے تعلق ختم ہوگا، اگر مذاکرات شروع ہوں گے تو ہمارے اور حکومت کے راستے جدا جدا ہوں گے، ہم کسی صورت میں بھی نہ تو حکومت کا حصہ رہیں گے اور نہ ہی PDM کا حصہ رہیں گے۔ مولانا نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں PDM سے بہت سے لوگوں کو لے کر نکل جاؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ حکومت چند دن بھی کس طرح سروائیو کر سکتی ہے۔ مولانا کی ناراضگی، باؤ جی کی ناراضگی کے بعد یہ بات واضح ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل سجتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات واضح ہے کہ مذاکرات صرف اخبارات، ٹی وی چینلز پر ہونے کی اطلاعات تک رہیں گے، مزید ملاقاتیں ضرور ہوں گے لیکن باضابطہ مذاکرات ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر باضابطہ مذاکرات ہو گئے تو پھر PDM کا قائم رہنا، باؤ جی کا شہباز شریف کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اہم ترین مرحلہ آ گیا ہے۔ اس مرحلے میں اب PDM کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ باؤ جی یا مولانا کو رکھنا ہے یا پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو قائم رہنے دینا ہے۔ یہ تھی اہم ترین خبریں۔ مزید کیا سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انتظار کیجیے، میرے اگلے ویلاگ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔